हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशुर राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उसके पीछे कई रीजंस थे, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ वो है आपका एग्ज़ाम, जिसके लिए अपने कुछ टॉपिक भी कंप्लीट किए थे, लेकिन बीच में मेरा एग्ज़ाम होने की वजह से मैं उन्हें कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन आज के लिए अपनी एक चीज़ है कि अब एसएससी जीडी में ज़्यादा टाइम है नहीं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक्स अभी भी जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें डालने की, ठीक है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट, मतलब उसे अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। सबसे मेन चीज़ है कि जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उसे हम अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे, यानी जिन लोगों ने पहले एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। वो दिक्कत का रीज़न क्या है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में सबसे मुख्य चीज़ क्या है, टाइमिंग की है। टाइमिंग, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम होता है और प्लस साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग। एक तो टाइम कम है, साथ ही साथ में क्या है, नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर हम सही तरीके से स्ट्रेटजी को अपनाएं, मतलब हमारा माइंड क्लियर है एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, तो अपन अच्छे नंबर, मतलब कम नॉलेज होते हुए भी, एवरेज नॉलेज होते हुए भी अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसका मैं आपको आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास में 20-20 सेक्शंस के 4 पोर्शन हैं। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन हैं आपके पास में, 80 क्वेश्चंस। और हमारे पास में समय कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट में क्वेश्चंस कितने हैं, 80। 60 मिनट में हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे, 80। अच्छा, अब एक चीज देखेंगे आप, मैं आपके एग्जाम को 4 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, और ध्यान से समझेंगे और उसी पे काम करेंगे आप, और कुछ राउंड्स में भी डिवाइड करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो हमारे पास में जो सेक्शंस हैं वो हिंदी का है या फिर इंग्लिश का है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में हमारे सेक्शन किसका है, जीके का। सेम है, अलग किस्म है केवल हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, जीके जीके। उसके बाद में रीजनिंग, यहाँ पे भी क्या होगा, रीजनिंग। और यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, मैथ और मैथ। अब देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक तो वे जिन्होंने हिंदी ली होगी, एक वे जिन्होंने क्या ली होगी, इंग्लिश। अब मेन चीज़ क्या है कि जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, और आपके पास में टोटल मिनट कितने हैं, टोटल मिनट हैं आपके पास में कितने, 60 मिनट हैं। और सब्जेक्ट हैं आपके पास में 4, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको चूज़ करना है कि आपने कौन सा चूज़ किया है। अच्छा, मुख्य बात आती है, अच्छा देखो, ये जो 2 सेक्शंस हैं, ये जो हिंदी और जीके का सेक्शन है या इंग्लिश और जीके का जो सेक्शन है जो कवर करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास में हिंदी का कोई क्वेश्चन हो या जीके या जीएस का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो मेरे सामने कोई क्वेश्चन आएगा, मैं हिंदी पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, और मेरे सामने क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। तो मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है या क्या नहीं है। अगर क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर नहीं आ रहा है मेरे पे, तो इसका मीनिंग क्या है कि आप उसमें नेगेटिव अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगर आपने किया तो, ठीक है। तो इन 2 पोर्शंस में श्योरिटी, ये हमारे टाइम टेकिंग है ही नहीं। और मेरे हिसाब से ये 2 पोर्शन आपको, अगर मैं दोनों के लिए रहूं, आपके लिए, दोनों के लिए, तो अगर आप सही दिशा में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं इन दोनों सेक्शंस के लिए। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 मिनट है, अधिकतम 15 मिनट हिंदी और जीके के। पहले 15 मिनट में आपके हिंदी या जीके और इंग्लिश और जीके सॉल्व होती है, तब आप टाइम पे चल रहे हैं। हालांकि 15 से पहले हो जाएं तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, आपको अधिकतम 15 मिनट दिए गए हैं इन दोनों सेक्शंस को करने के लिए, और ऐसे ही होना चाहिए आपका, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट। अब देखो, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपने रीजनिंग के सेक्शन को कैसे पढ़ा है, हिंदी जीके के सेक्शन को कैसे पढ़ा है। टाइमिंग इस पर डिपेंड करेगी, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगी। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो यही 15 मिनट का टाइम आपके लिए 10 मिनट का बन जाएगा, और
जिस सेक्शन में आप कम टाइम का प्रयोग कर रहे हैं वो सेक्शन आपके आगे काम आ जाएगा। किस में काम आ जाएगा? मैथ्स वगैरह में काम आ जाएगा। देखो मैक्सिमम 15 मिनट इसके लिए दे दी मैंने, 15 से 20 मिनट इसके लिए दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास में बचती हैं वो 25 से 30 मिनट किसके लिए देना है आपको? मैथ्स के लिए। तो ये तो हो गया मेरा 60 मिनट का टाइम टेबल कंप्लीट। और ये हो गया टाइमिंग के हिसाब से डिवाइडेंस कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको देना है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश और जीके इन दोनों पोर्शन के लिए आपको अधिकतम 15 मिनट लेके चलने हैं। यहाँ से जो टाइम बचेगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और इन तीनों से जो टाइम बचेगा वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो? मैथ्स के लिए, क्योंकि सबसे कैलकुलेटिव चीज़ कहाँ आने वाली है आपकी? मैथ्स में आने वाली है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में अब देखो, अब मैं इन्हें पोर्शन में डिवाइड करता हूँ आपके लिए। एक और चीज देखो, आपके पास में 60 मिनट हैं और क्वेश्चन कितने हैं? 80 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें तो ये 60 गुणा 60 सेकंड है आपके पास में। इतने सेकंड से आपके पास में 80 क्वेश्चन के लिए, 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 बार, और ये भी कितनी बार? 30 बार। यहाँ पे कितना आ गया? 90 आ गया, और 2 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास में 90 सेकंड से, अब एक क्वेश्चन को करने के लिए कितना है? 45 सेकंड को 1 क्वेश्चन। मतलब अगर हर एक क्वेश्चन के लिए डिवाइड कर दूं मैं आपके क्वेश्चन को, तो 45 सेकंड का टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइम डिवाइडेंस। अब मैं यहां देखता हूं, देखो आपको जो पेपर करना है और सही तरीका जो होगा वो 2 राउंड में डिवाइड कर दो आप। फिर से देखना, ये होगा आपका पहला राउंड, फर्स्ट, और ये है आपका सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट राउंड ये है, ये पहले पोर्शन में ये है, ये हिंदी या इंग्लिश के लिए, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में जीके, उसके बाद में रीजनिंग, उसके बाद में मैथ्स। अब देखो यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी। अब देखो पहला जो राउंड होगा, ये फर्स्ट राउंड है आपका। पहले राउंड में मतलब आपको पेपर 2 बार सॉल्व करना है। पहले राउंड में हिंदी में कितने भी हिंदी में मान लेते हैं आपने कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, लेकिन वो 100% वाले होंगे। हिंदी और इंग्लिश में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो 100% आपके क्या है? सही है। 1% भी क्या नहीं होने चाहिए? गलत नहीं होने चाहिए, यानी 100% सही वाले आंसर देने हैं। सेकंड सेक्शन में जीके के वे क्वेश्चन करिए जो 100% सही हैं, रीजनिंग के 100% सही हो, और मैथ्स के भी कितने परसेंट सही हो? 100% कैसे हो? सही हो। ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया। ये पहला राउंड मैं मान के चलता हूँ आपको कंप्लीट करना है 40 से 45 मिनट के बीच में, क्योंकि सही जो क्वेश्चन हमें आता होगा, जो क्वेश्चन हमें 100% आ रहा है, उसे सॉल्व करने में तो हमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, कि क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, जो क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? स्किप करना है, ठीक है। उसे बाद के लिए छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पे आ जाएगा, 100% सही आ जाएगा, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो आ रहे होंगे और टाइम लेने वाले होंगे, और एक आ रहे होंगे और टाइम नहीं लेने वाले होंगे। तो पहले राउंड में टारगेट उनको करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आ रहे होंगे और 100%, मतलब टाइम भी कम ले रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो 40 से 45 मिनट इन्वेस्ट करके अगर आपने ये क्वेश्चन, अगर आपका ये पोर्शन जो पहला राउंड है वो 50 क्वेश्चन के अराउंड चला गया, 50 क्वेश्चन के अराउंड चला गया, तो मेरे हिसाब से जो 100% वाले हैं ना, वो आपके 50 के आसपास सही हो गए, 50 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड राउंड होगा वो भी केवल 99% वाला होगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है, और मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन रह गए होंगे, जो क्वेश्चन रह गए होंगे, मतलब सेकंड राउंड में वे क्वेश्चन करने जो समय ले रहे हों, समय ले रहे हैं, लेकिन 100% सही है। 100% कैसे हैं? सही है। अब सुनो, सेकंड राउंड उनको देखना है जिनके 50 से कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, सेकंड राउंड पे भी ही जाएंगे।
अगर पहले राउंड में आपके 50 क्वेश्चन सही हैं और 50 तक पहुंच गई है आपकी अटेम्प्टिंग, तो अब ये मान लो कि आपके 50 क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा नेगेटिव में अटेम्प्ट करने ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने पहले में 50 अटेम्प्ट कर लिए हैं तो ये 2 सेक्शंस को बिल्कुल स्किप कर देना, 99% वाले को स्किप कर देना, और आप केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ और रीजनिंग के जो 100% सही है और समय लेने वाले हों। तो यहाँ पे आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ा लोगे अपने रीजनिंग के, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के देखो 50 ये और 5 ये, अब ये वेरी करेंगे। मेरा टारगेट ये है, एक यूआर कैटेगरी जो कि अनरिजर्व है, जिन्हें जो रिजर्वेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, वो टारगेट मान लो कि हमें 55 क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और ये दोनों पोर्शन मिला के कितने हो गए, 55 आ गए आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पहले राउंड में 50 के आसपास नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, जिनका पहला राउंड 50 से क्या गया है, कम गया है। तो मान लेते हैं कि ये राउंड आपका 40 है। तो अब दिक्कत क्या है, जिनके पहले राउंड में 40 है, कि अगर आप केवल 40 क्वेश्चन के भरोसे छोड़ आए कि हमें तो 40 वही करने हैं, 5 और जोड़ लो, यहाँ पे 5 जोड़ के 45 हो जाएंगे। लेकिन 45 जो है वो हमारा सेफ अटेम्प्ट नहीं है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि हमको टाइम टेकिंग क्वेश्चन करने हैं। चलो मान लीजिए कि ये 45 तक पहुँच जाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 45 तक पहुँच गए, लेकिन 45 पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो फिर आप हिंदी और इंग्लिश अथवा जीके में से 99% वे वाले क्वेश्चन उठाइए जो 99% आपको क्या लगता है, सही लगता है कि हम सही हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं करने हैं, वो क्वेश्चन इतने करने हैं कि हम सही अटेम्प्ट तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से फिर करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर नहीं किए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप अभी तक की चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें और मैं आपके लिए सिलोगिज्म टॉपिक एग्जाम से पहले करा दूंगा, ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाला। कोशिश करूंगा कि आज आपके लिए एक वीडियो डाल दूं कथन और निष्कर्ष की, ठीक है। कथन और निष्कर्ष का आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, और जो लोग SSC GD का एग्ज़ाम जिनका नज़दीक है वो अपनी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए। अच्छा, अब आपको कोई नई चीज़ पढ़नी नहीं है, ठीक है, न्यू थिंग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब आप रिवीजन करिए, जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनका क्या करिए, रिवीजन, ठीक है। और थोड़ा सा यूट्यूब से दूरी बनाए रखिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, आप क्या ये भी कहोगे कि हम भी ये क्लास में तो यूट्यूब पे देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे यूट्यूब से दूरी बनाइए जहाँ पे आपका पेपर 100%, मतलब पूरा SSC GD का पेपर यहाँ से आने वाला है, वहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। रिवीजन पे फोकस करिए, अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसे रिवाइज करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। आगे की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।